हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बारिश तेज़ होने की वजह से कल हमारी क्लास नहीं हो पाई, बार बार क्लास बंद हो जा रही थी, जिसमें प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं चल पाई, उसके लिए सॉरी। और चलिए फिर आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को साइलेंट लेटर का इस्तेमाल करना है इंग्लिश में। और ये आपके जो डीएलएड एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका 2 नंबर का पूछा जाता है, तो ये तो आपके लिए बहुत ही इजी आपका टॉपिक है साइलेंट लेटर, और आप इसको आराम से कर सकते हो। कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट जो लेटर हैं जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी मैं साथ साथ बताती चलूँगी। तो अगर वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है और प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए फिर आज मैं शुरू करती हूँ साइलेंट लेटर इंग्लिश। तो साइलेंट लेटर जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ी सी मैंने वीडियो स्टार्ट भी कर दी थी, तो मैंने उसमें पहले से ही आपको बताया हुआ था कि जो साइलेंट लेटर हैं, तो ये साइलेंट लेटर क्या होते हैं, ठीक है, क्यों इनका यूज़ होता है और ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी और हिंदी जो हमारी जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होती है, उसमें इतना ही एक फ़र्क होता है कि हिंदी लैंग्वेज में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं उनका उच्चारण भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कुछ हमारे वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें हम कुछ लेटर जिनको हम पूरा इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिन्हें हम पूरी तरीके से यूज़ उनका नहीं करते हैं। यानी कि कई बार हम उन लेटर का कोई उच्चारण नहीं होता है, यानी वो लेटर जो हैं उनका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम उनको लिखते समय उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोलते समय उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे लेटर को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइलेंट लेटर क्या होता है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम सभी लेटर्स को लिखते हैं, लेकिन कुछ लेटर का हम यूज़ नहीं करते हैं बोलते समय। तो बोलते समय जिन लेटर का हम यूज़ नहीं करते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं, साइलेंट लेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो साइलेंट लेटर इंग्लिश में इन्हीं सब चीज़ों को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट लेटर जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने आपको ये सारे बी वाले जो लेटर करा दिए थे, टी वाले मैं स्टार्ट की थी, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से इतना ज़्यादा नेटवर्क इश्यूज़ था कि क्लास बीच बीच में रुक जा रही थी। और जब क्लास बीच में रुक जाती है तो पढ़ाने का मज़ा नहीं आता है ना। जो चीज़ें मान लो मैं कुछ अच्छे से समझाने जा रही हूँ, बीच में क्लास रुक गई है, तो वो चीज़ मिस हो जाती है। इसलिए मुझे लगा कि मैं वीडियो ही बंद कर दूँ और इसको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए, ये हमारा जो बी है, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगी। तो जैसे कि बी हमारा साइलेंट लेटर कहाँ पर, हमारे बी ऐसा साइलेंट लेटर है जो किस वर्ड में आता है, इसके बारे में बताने वाली हूँ। जैसे बॉम्ब, हम बोलते हैं बॉम्ब, लेकिन लिखते क्या है, बॉम्ब, BOMB, बॉम्ब लिखते हैं। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ क्या होता है, साइलेंट होता है। उसकी बात है क्लाइंब, बोलते क्या हम, क्लाइंब, लेकिन पढ़ लिखते क्या है, क्लाइंब। ठीक है, बी लिखते हैं, CLIMB, क्लाइंब लिखते हैं, पढ़ते हैं क्लाइंब। ठीक उसी तरीके से कॉम, ठीक है, कॉम बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है, कॉम्ब, COMB, कॉम्ब। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम बोलते हैं क्रम, लेकिन लिखते क्या है, क्रम्ब। ठीक है, इसी तरीके से हम लिखते हैं डेट, लिखते हैं डेप्ट, DEBT, डेप्ट, लेकिन बोलते क्या है, डेट। इसी तरीके से हम लिखते हैं डाउट, क्या लिखते हैं, डाउट लिखते हैं, DOUBT, डाउट, लेकिन पढ़ते क्या है, डाउट। ठीक इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, डम्ब, DUMB, डम्ब वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बोलने में हम उसका क्या यूज़ करते हैं, डम। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम बोलते हैं लैम्प, क्या बोलते हैं, लैम्प, लेकिन उसको लिखते कैसे हैं, LAMB, लैम्प। फिर हम क्या लिखते हैं, लिम्ब, ठीक है, क्या लिखते हैं, लिम्ब, लेकिन बोलते क्या है, लिम्ब। ठीक इसी तरीके से हम बोलते हैं नम, NUMB, साइलेंट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, नम, बी को हटा देते हैं, मतलब साइलेंट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, नम, लेकिन लिखते क्या है, नम्ब। ठीक इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, प्लम्बर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लम्बर, लेकिन पढ़ते क्या है, प्लम्बर, क्या पढ़ते हैं, प्लम्बर। ठीक है, PLUMBER, प्लम्बर लिखते हैं, पढ़ते हैं प्लम्बर। ठीक
इसी तरीके से हम क्या लिखते हैं, सबटल। क्या लिखते हैं, सबटल, SUBTLE, सबटल, लेकिन पढ़ते क्या है, सटल। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम बोलते हैं थंब। क्या बोलते हैं, थंब, लेकिन बोलते नहीं, सॉरी, क्या लिखते हैं, थंब, THUMB, थंब, लेकिन बोलते क्या है, थंब, यानी बी क्या कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। इसके बाद हम बोलते हैं सकम। क्या बोलते हैं, सकम, लेकिन लिखते क्या है, सकम्ब, SUCCUMB, सकम्ब। ठीक है, ठीक इसी तरीके से कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें टी लेटर जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें टी लेटर साइलेंट होता है। जैसे हम पढ़ते हैं बूचर। क्या पढ़ते हैं, बूचर। तो बूचर में हमारा टी क्या है, साइलेंट है। हम लिखते क्या है, बुटचर, BUTCHER, बुटचर, लेकिन पढ़ते क्या है, बूचर। ठीक है, कैसल, कैसल बोलते हैं और लिखते क्या है, कैस्ट्रल, CASTLE, कैस्ट्रल। कैसल वर्ड में टी साइलेंट होता है, लेकिन लिखने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं, क्रिसमस। बहुत पूछा जाता है, क्रिसमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिसमस, लेकिन लिखते कैसे हैं, क्रिस्टमस। क्या लिखते हैं, क्रिस्टमस। ठीक है, CHRISTMAS, क्रिस्टमस। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम लिखते हैं फास्टन। क्या लिखते हैं, फास्टन, लेकिन बोलते क्या है, फॉसन, FASTEN, फास्टन लिखते हैं, लेकिन इसका हम प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं, इसको उच्चारित करते हैं, इसको बोलते हैं, तो क्या लिखते हैं, बोलते हैं फॉसन। ठीक है, जिसमें टी साइलेंट हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं हसल। हसल पढ़ते हैं और लिखते क्या है, हस्टल, SHUSTLE, हस्टल, लेकिन हसल पढ़ते हैं, टी इसमें साइलेंट हो जाता है। फिर हम लिखते हैं लिस्टन, लेकिन पढ़ते क्या है, लिसन, लिसन मतलब सुनना। तो लिसन, तो लिसन में क्या है, टी जो है वो साइलेंट हो गया, लेकिन लिखते समय हम क्या करते हैं, LISTEN, इसको इस तरीके से लिखते हैं। फिर हम बोलते हैं मैच। क्या बोलते हैं, मैच, लेकिन हम मैच तो नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैच, जिसमें टी साइलेंट हो जाता है, पर लिखते क्या है, MATCH, बोलते क्या है, मैच। ठीक है, टी क्या होगा, साइलेंट होगा। फिर हम बोलते हैं मॉर्गेज। ठीक है, क्या बोलते हैं, मॉर्गेज, लेकिन लिखते क्या है, मॉर्टगेज। ठीक है, MORTGAGE। ठीक इसी तरीके से हम लिखते हैं नेसल। क्या लिखते हैं, नेस्ले। ठीक है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको लिखते क्या है, NESTLE, नेस्टले। ठीक है, लेकिन पढ़ते क्या है, नेस्ले। फिर क्या है, ऑफन। हम क्या बोलते हैं, ऑफन, लेकिन लिखते क्या है, ऑफ्टन। ठीक है, टी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हम क्या पढ़ते हैं, रसल। ठीक है, लेकिन लिखते क्या है, RUSTLE, रसल, जिसमें से टी साइलेंट हो जाता है। फिर हम पढ़ते हैं विच। विच, जिसमें टी क्या है, साइलेंट है। हम विच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, विच, तो लिखते क्या है, WITCH, विच। स्पेलिंग जो इसकी होती है वो यही सही होती है। फिर हम पढ़ते हैं सॉफ्टन, लेकिन लिखते क्या है, सॉफ्टन, SOFTEN, सॉफ्टन। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, वॉच। क्या बोलते हैं हम, वॉच। ठीक है, लेकिन लिखते क्या है हम, वॉच, WATCH। क्या आप वॉच, आप जो पहनते हो, क्या बोलते हो, वॉच है ये। किसी से कहोगे वॉच तो वो आपको हंस लेगा। ठीक है, वॉच नहीं होता, बोलने में हम क्या बोलते हैं, उसको वॉच बोलते हैं, लेकिन लिखते हैं वॉच। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हमारे साइलेंट वर्ड यानी H, यानी ऐसा वर्ड जिसमें H लेटर साइलेंट होता है, वो कौन से वर्ड होते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। कुछ वर्ड यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका H है, B है, और इसके साथ साथ आपका K वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है DLED की दृष्टि से। ठीक है, DLED में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इनका यूज़ होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइलेंट वर्ड में हमने क्या चीज़ पढ़ी, हमने पढ़ा अब कि हम किस वर्ड में H वर्ड को साइलेंट करते हैं। तो जैसे है गोस्ट। ठीक है, हम ये नहीं कहते, घोस्ट नहीं कहते हम। ठीक है, घोस्ट, GH हो गया घो। ठीक है, GH क्या हो गया, इसको हम घा बोलेंगे। घोस्ट, क्या हम घोस्ट बोलते हैं, हम कहते हैं गोस्ट टू। ठीक है, तो गोस्ट यहाँ पर बोला जाता है और लिखा क्या जाता है, GHOST। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है जो आपका वो है हॉनेस्ट। क्या लिखा हुआ है, हॉनेस्ट। क्या आप हॉनेस्ट बोलते हो, नहीं, ये गलत उच्चारण कर रहे हो, इसका प्रोनाउंसिएशन आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो। आप क्या लिखते हो,
ऑनेस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? ऑनेस्ट। इसका सही उच्चारण है ऑनेस्ट, लेकिन लिखा इसको क्या जाता है? हॉनेस्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप आवर्स, लेकिन लिखते क्या हो? हावर। ठीक है, हावर लिखते हो, लेकिन बोला क्या जाता है? आवर। तो HOUR, आवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपके तीनों वर्ड हैं जो आपके DLED में पूछे भी गए हैं। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ते हो मैकेनिक। क्या पढ़ते हो? मैकेनिक, लेकिन लिखते क्या हो? मैकेनिक। ठीक है, CH खा हो गया मैकेनिक, लेकिन पढ़ते क्या हो? मैकेनिक। ठीक है, तो H यहाँ पर क्या हो गया? साइलेंट हो जाता है। आप पढ़ते हो रिदम, रिदम, लेकिन यहाँ पे रहिदम नहीं पढ़ते हो, रिदम पढ़ते हो। स्पेलिंग क्या होगी? RHYTHM, रिदम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्कीम। आप क्या बोलते हो? स्कीम। इस तरीके से बोलते हो ना, स्कीम, लेकिन लिखते क्या हो? स्कीम लिखते हो। ठीक है, SCHEME, स्कीम। ठीक है, आप पढ़ते हो स्कूल। क्या पढ़ रहे हो? स्कूल। ठीक है, लेकिन लिखते क्या हो? स्कूल लिखते हो। ठीक है, स्कूल, यानी कि SCHOOL, स्कूल लिखते हो। इसके साथ साथ वॉट। क्या बोलते हो? वॉट, लेकिन लिखते क्या हो? वॉट। ठीक है, क्या लिखते हो? वॉट। तो वॉट मतलब हा उच्चारित होता है, वॉट लिखते हो, ऐसे लिखते हो वॉट, ये लिख रहे हो, लेकिन बोलते क्या हो? वॉट। क्या बोलते हो? वॉट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर क्या है? वैन। वैन में आप कैसे बोलते हो? वैन, WHEN, वैन हो गया, लेकिन पढ़ते क्या? वैन है। वेयर, वेयर में H क्या होता है? साइलेंट होता है। वेदर, वेदर में आपका H होता है साइलेंट। ठीक है, वाइल, वाइल में आपका क्या हो गया? H हो गया साइलेंट। वाइट, आप क्या बोले हो? वाइट। वाइट तो बोले आप, वाइट तो नहीं बोलते हो ना, वाइट बोल रहे हो, तो वाइट में H आपका हो गया साइलेंट। वाई, आप कहते हो वाई, ये तो नहीं कहते हो वाई, ये तो नहीं कहते हो ना, वाई बोलते हो, तो वाई में आपका H है साइलेंट। तो H जो आपका है, ये जैसे कि आपका रिदम हो गया, आपका ऑनेस्ट हो गया, आपका आवर, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑनेस्ट हो गया, आवर हो गया। ठीक है, रिदम हो गया, स्कीम हो गया, स्कूल हो गया, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इन पर फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा। अब इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनकी शुरुआत के वर्ड से होती है, लेकिन उनके वर्ड को साइलेंट रखा जाता है। ठीक है, उनके वर्ड का बोलने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उनकी शुरुआत के वर्ड से ही, के लेटर से ही होती है, लेकिन उनको बोला नहीं जाता है। चलिए, जैसे हम बोलते हैं नी और के वर्ड, आपकी DLED की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके साइलेंट लेटर में आते हैं। ठीक है, चलिए, नी, आप कनी तो बोलते हो, नहीं कनी तो कहने नहीं लगोगे ना, क्या बोलते हो? नी। तो नी की स्पेलिंग क्या होती? KNEE, नी। ठीक है, अब बोलते हैं न्यू। न्यू में के क्या है? साइलेंट है। कन्यू तो नहीं बोलते हो ना, क्या है? के आपका साइलेंट है। निकर्स, निकर्स की शुरुआत के से होती है और के इसमें क्या होता है? साइलेंट होता है। यानी जिन वर्ड का इस्तेमाल के से होता है, वो हमारे के जो लेटर होते हैं वो साइलेंट होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। नाइफ का, नाइफ तो आप नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो? नाइफ, और स्पेलिंग क्या होती? KNIFE, नाइफ। तो इसमें के वर्ड जो होता है साइलेंट होता है। नाइट में के वर्ड साइलेंट होता है। निट में के वर्ड साइलेंट होता है। ठीक है, नाइटिंग में के वर्ड साइलेंट होता है। नॉब, ठीक है, नॉब में क्या है? के वर्ड साइलेंट है। कनॉब नहीं बोलते हो, आप बोलते हो नॉब। स्पेलिंग क्या होती? KNOB। ठीक है, फिर नॉक, नॉक बोलते हो ना, तो नॉक में जो के वर्ड है वो साइलेंट होता है। इसके साथ साथ नॉट, नॉट में आपका के वर्ड जो है वो साइलेंट होता है। फिर क्या है? नो। ठीक है, नो, नो में आपका क्या होता है? के वर्ड साइलेंट होता है। ठीक है, कहते नहीं हो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ठीक है, या मैं नहीं जानती, तो नो में क्या है? के वर्ड आपका साइलेंट है। स्पेलिंग होती है KNOW। उसके बाद क्या है? नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें गलतियाँ क्या होती? ऐसा नहीं है कि नॉलेज में सिर्फ के वर्ड का ही पूछ लिया गया, इस तरीके से दे दिया जाता है। पहला साइलेंट वर्ड होता है, फिर NOL, फिर D दे दिया गया, फिर G दे दिया गया, और यहाँ पर दे दिया गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती तो वो क्या होती? बहुत लोग इसको याद कर लेते कनौलदगे। ठीक है, ऐसे आप स्पेलिंग को याद कीजिए, कनौलदगे। बहुत लोग नॉलेज को आप क्या लिख देते हैं? LADGE लिख देते, तो भी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, LEDGE होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिस्टेक होती है लोगों से। तो नॉलेज एक ऐसा वर्ड है जो आपके DLED में बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो नॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है? KNOWLEDGE, नॉलेज। ठीक है,
चलिए, फिर क्या है नकल, ठीक है। उसके बाद है नेक, सभी में क्या है के आपका साइलेंट है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये तो बच्चों वाले वर्ड हैं, ठीक है, बच्चों को सिखाए जाते हैं। अब कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें डब्लू लेटर साइलेंट होता है, जैसे कि आंसर, तो आप आंसवर तो नहीं बोलते हो, ठीक है, आप क्या बोलते हो, आप आंसवर नहीं बोलते हो, वाह का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप क्या बोलते हो, आंसर, आंसर बोलते हो। तो इसमें डब्लू वर्ड क्या है, साइलेंट है। आप बोलते हो सॉल्ट, ठीक है, स्वॉर्ड नहीं बोलते हो, सॉल्ट बोलते हो, जिसमें डब्लू वर्ड साइलेंट है। टू, टू आप इस तरीके से भी लिखते हो, इस तरीके से भी लिखते हो, और ये टू है आपका गिनती वाला टू, तो टू में कौन सा वर्ड साइलेंट है, डब्लू, ठीक है, टू तो नहीं बोलते हो ना, टू बोलते हो। फिर देखिए कुछ डब्लू वर्ड आपके हैं जो स्टार्टिंग में ही आपके साइलेंट होते हैं, जैसे होल, आप बोलते हो होल, होल बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी, ठीक है, होल बॉडी यानी पूरे हिस्से की बात की जा रही है, तो होल, होल में डब्लू क्या है, साइलेंट है। उसके बाद है रैक, रैक में क्या है, डब्लू है साइलेंट, ठीक है। उसके बाद है रैप, रैप में डब्लू साइलेंट होता है। फिर है रिस्ट, रिस्ट WRIST, रिस्ट, जिसमें डब्लू साइलेंट होता है, आप क्या बोलते हो, रिस्ट बोलते हो। फिर है रिंकल, रिंकल आप पढ़ते हो, इसमें डब्लू क्या है, साइलेंट है, तो रिंकल आप कैसे लिखते हो, WRINKLE, रिंकल। देखिए एकदम पढ़ाते पढ़ाते एकदम प्यास लग गई है, ठीक है, तो जल्दी से लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, आप लोग लाइक नहीं करते हो, जल्दी से लाइक करो, ठीक है। और कल वीडियो नहीं चल पाई, बहुत अफसोस हुआ, इतने अच्छे से सोचा था कि ये बहुत दिन बाद आप लोगों से मिलने वाले हैं, तो नेटवर्क इतना इश्यूज़ हो रहा था जिससे वीडियो नहीं चल पाई, कोई बात नहीं। फिर क्या है रेन, रेन को हम कैसे लिखते हैं, WREN, रेन, ठीक है। इसी तरीके से हम लिखते हैं रेंच, रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंच, रेंच कैसे शुरू करते हैं, डब्लू से शुरू करते हैं, लेकिन डब्लू क्या होता है, साइलेंट होता है। फिर क्या है रेसल, ठीक है, रेसल हो गया। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग, राइटिंग आप कैसे लिखते हो, डब्लू राइटिंग में क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। फिर क्या है रिगल, ठीक है। अब ऐसे वर्ड जो हमारे जिनमें क्या होता है, जी लेटर साइलेंट होता है, जैसे जैसे आप लिखते हो, आप सिग्नेचर आप लिखते हो सिग्न, सिग्न लिखते हो, लेकिन इसमें सिग्न में जी क्या होता है, साइलेंट होता है, आप बोलते क्या हो, सिन, साइन करो, ठीक है, आप क्या बोलते हो, साइन कर दो, तो यहाँ पर सिग्न तो नहीं बोलते हो कि सिग्न करो, ठीक है। फिर क्या है कंपेन, ठीक है, कंपेन में क्या होता है, कैंपेन, सॉरी कैंपेन में होता है जी साइलेंट, ठीक है। चैंपियन, चैंपियन में जी साइलेंट होता है। कॉलोन, कॉलोन में जी साइलेंट होता है। नोम, नोम में जी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। डिज़ाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिज़ाइन, रिज़ाइन, ठीक है, तो डिज़ाइन में आप लिखते क्या हो, डेसिग्न लिखते हो, लेकिन पढ़ते क्या हो, डिज़ाइन, ठीक है। फिर रिज़ाइन, रिज़ाइन आप रेसिग्न लिखते हो, पढ़ते क्या हो, रिज़ाइन। फिर क्या है फॉरनर, फॉरनर पढ़ते हो आप, ठीक है, क्या पढ़ते हो, फॉरनर, ठीक है, फॉरनर पढ़ते हो, ठीक है, FOREIGNER, फॉरनर लिखते हो, लेकिन पढ़ते क्या हो, फॉरनर, ठीक है। एलन, ठीक है। उसके बाद क्या है असाइन, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हो। कुछ ऐसे वर्ड जिनमें यू वर्ड आपका साइलेंट होता है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें यू लेटर क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे गार्ड, आप बोलते हो गार्ड, आप ग्वार्ड नहीं बोलते हो, क्या बोलते हो, गार्ड, GUARD लिखते हो, लेकिन पढ़ते हो गार्ड, ठीक है। आप लिखते हो बिस्कुट, ठीक है, लेकिन पढ़ते क्या हो, बिस्किट, ठीक है, तो BSIU, इसमें सी जो होता है BSCUIT, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, बिस्किट जो आपका है बहुत पूछा गया है, ठीक है, तो बिस्किट आप लिखते हो, पढ़ते क्या हो, बिस्कुट, सॉरी बिस्किट पढ़ते हो, लिखते हो बिस्कुट। फिर क्या वॉग, ठीक है, वॉग, वॉग की स्पेलिंग क्या होती है, VOGUE, ठीक है। इसके बाद हो गया बिल्डिंग, आप क्या पढ़ते हो, बिल्डिंग, लेकिन लिखते क्या हो, बिल्डिंग, बिल्डिंग पढ़ते हो, बिल्डिंग लिखते हो, लेकिन पढ़ते क्या हो, बिल्डिंग, ठीक है, यू साइलेंट होता है। रोग, रोग में यू जो है वो क्या है, साइलेंट है। टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टंग, TONGUE, टंग, लेकिन पढ़ते क्या हो, टंग, और लिखते क्या हो, टंगू, ठीक है, यू इसमें साइलेंट होता है। फिर गिल्टी, गिल्टी आप क्या करो, गिल्टी, यू साइलेंट हो गया, ठीक है, गिल्टी पढ़ रहे हो। फिर ग्वाइटर, ग्वाइटर पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे यू है वो साइलेंट हो जाता है। आप पढ़ते हो गैस, ठीक है, गेस्ट में क्या है, यू साइलेंट है। फिर गेस्ट कहते हो ना, गेस्ट कहते हो, गेस्ट में यू जो होता है वो साइलेंट होता है।
कुछ हमारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें सी साइलेंट होता है लेटर, चलो उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे है कंसाइंस, तो साइंस आप पढ़ते हो तो उसमें सी क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है, सी जो होता है वो साइलेंट होता है। फिर आप पढ़ते हो कंसियस, जिसमें सी साइलेंट होता है। फिर आप पढ़ते हो क्रिसेंट, जिसमें सी साइलेंट होता है। फिर डिसेंड, डिसेंट, डिसिप्लिन, डिसिपल, ठीक है। फिर इवेनेसिस, फिर क्या है फैसिनेट, फ्लोरिसेंट, ठीक है। मसल्स, मसल्स बहुत पूछा जाता है, मसल, ठीक है, पढ़ते हो और सी क्या है इसमें सब साइलेंट है। अब हम शुरू करते हैं ऐसे वर्ड जिनमें एल साइलेंट होता है, जैसे आलमंड, आलमंड लिखते हो लेकिन पढ़ते क्या हो अमाउंट, ठीक है। टॉक, टॉक बोलते हो लेकिन लिखते क्या हो टॉल्क। कफ, कफ में एल साइलेंट होता है। कॉम, कॉम में एल साइलेंट होता है। चौक, चौक में एल साइलेंट होता है। वॉक, WAL के वॉक लिखते हो जिसमें एल क्या है साइलेंट है। बोल कर देखो आपको खुद ही पता चल जाएगा। फोक, हाफ, पाम, सैमन, ठीक है, तो ये क्या है सभी साइलेंट है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें पी वर्ड्स, पी लेटर आपका साइलेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेटर है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पी साइलेंट लेटर आपने पढ़ा होगा निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। साइकोलॉजी लिखते हो ना, साइकोलॉजी शुरू कहाँ से करते हो, पी से, लेकिन बोलते क्या हो साइकोलॉजी, एस से शुरू करते हो बोलना, यानी पी क्या होगा साइलेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ पी वाले लेटर जो हमारे वर्ड में साइलेंट होते हैं। आप बोलते हो कौ, कौ में पी क्या है साइलेंट है। कबर्ड बोलते हो ना, कप बोर्ड नहीं बोलते हो, कबर्ड बोलते हो, तो कबर्ड में पी साइलेंट है। निमोनिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, निमोनिया में पी साइलेंट होता है, ठीक है। स्यूडो, स्यूडो भी पी से शुरू होता है जिसमें पी साइलेंट होता है। फिर आप क्या पढ़ते हो साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट पी से शुरू होता है और आप इस क्या होती है स्पेलिंग इसकी PSYCHIATRIST, साइकेट्रिस्ट, जिसमें क्या होता है पी साइलेंट होता है। फिर क्या होगा साइकिस, साइकिस में क्या होगा पी साइलेंट होता है। फिर क्या है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी जिसको आप मनोविज्ञान के बारे में जो पढ़ते हैं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, लेकिन आप शुरू कहाँ से करते हो पी से शुरू करते हो लिखना, इसमें पी साइलेंट होता है। साइकोथेरेपी, पी क्या होता है साइलेंट होता है, पी से इसकी शुरुआत होती है। फिर होगा साइकोटिक, ठीक है, पी से इसकी शुरुआत होती है जिसमें पी में साइलेंट होता है। फिर क्या है रसबेरी, रसबेरी यानी इसमें पी जो है वो साइलेंट है, रास्पबेरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए कुछ और थोड़े से वर्ड भी बताए हैं जो हमारे साइलेंट होते हैं, जैसे कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें ई लेटर साइलेंट होता है। चलिए देखते हैं, जैसे आप बोलते हो एज, तो एज ही तो नहीं बोलते हो ना, एज बोलते हो, तो एज में ई साइलेंट होता है। ब्रीथ में ई साइलेंट होता है। ब्रिज, ब्रिज में ई साइलेंट हो गया। चेंज लिखते हो, चेंज में CHANG नहीं लिखते हो, CHANGE लिखते हो, ई साइलेंट होता है। क्लॉथ्स में ई साइलेंट होता है। जीन, जीन में ई साइलेंट होता है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें डी हमारा लेटर जो है वो साइलेंट होता है, कैसे, जैसे बैच, बैच में बैड्स तो आप लिखते नहीं हो, तो बैच में डी जो है वो साइलेंट होता है। एज, एज में डी जो होता है वो साइलेंट होता है। अब बोलते हो हैंडसम, तो लिखते क्या हो हैंडसम, ठीक है, तो हैंडसम में डी साइलेंट होता है। हिज में डी साइलेंट होता है। सैंडविच बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है, सैंडविच स्पेलिंग आपकी DLED की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए 3-4 बार सैंडविच के बारे में पूछा गया है। तो सैंडविच, सैंडविच बोलते हो लेकिन लिखते क्या हो सैंडविच, ठीक है। फिर लास्ट है वेज, वेज में आप क्या करते हो डी साइलेंट होता है, वेज नहीं बोलते हो, वेज बोलते हो। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें ए साइलेंट होता है, चलिए देखते हैं। ए लेटर साइलेंट होता है, जैसे आर्टिस्ट, आर्टिस्टिकली, ठीक है, आर्टिस्टिकली, काली तो नहीं बोलते ना, आर्टिस्टिकली ए साइलेंट है। लॉजिकली ए साइलेंट, म्यूजिकली में ए साइलेंट, फिजिकली में ए साइलेंट, और क्रिटिकली में ए साइलेंट होता है, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनमें एन साइलेंट होता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलम, कॉलम बहुत बार DLED में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जिनमें एन लेटर साइलेंट होता है वो क्या होते हैं, ऑटम, ऑटम बोलते हैं लेकिन लिखते क्या है ऑटम ने लिखते हैं, ठीक है। कॉलम, कॉलम बोलते हैं लिखते क्या है कॉलम बोलते हैं। डैम बोलते हैं, डैम ने लिखते हैं। हाइम बोलते हैं लिखते क्या है हाइम, ठीक है। तो कॉलम और ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है
आइसलैंड, ठीक है। हम पढ़ते क्या है, आइलैंड पढ़ते हैं, लेकिन लिखते क्या है, इस आइसलैंड लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एले लिखते हैं, ठीक है। एसले नहीं लिखते, आइले लिखते हैं, लेकिन एसले लिखते हैं, लेकिन पढ़ते क्या, एले, एले, ठीक है। और एले पढ़ते हैं, आइसलैंड, हम आइलैंड पढ़ते हैं, लिखते क्या है, आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड यानी ये जो आपका आइलैंड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एस जो है होता है। तो ये देखने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या मैम पढ़ा रही हैं, तो इजी है, हम पढ़ लेंगे, लेकिन इजी नहीं है। जब आप वहाँ पर करने बैठते हो तो आपको वहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूज़न होती है। अगर आप चीज़ों का रिविज़न करे होते हो तभी आपको वहाँ पर जल्दी से चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें इतनी ईजी भी नहीं है कि आप ईजी तरीके से इनको कर सकें, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए, सारी इंग्लिश ग्रामर आपकी कवर हो जाए, इंग्लिश में भी आपकी कोई बैक ना लगे, ठीक है। तो अभी इधर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिससे मैं पर डे क्लास तो लेती थी लेकिन उस तरीके से नहीं ले पाई। मैंने सोचा था कि 2 क्लास डेली ले ली जाए जिसमें मैथ ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे प्रशिक्षु हमसे जुड़े हुए हैं जिनको हमसे उम्मीद है कि मैम मेरा DLED क्लियर करा देंगी। तो उनके लिए मैथ्स फिर से, उनकी मैथ्स के चैप्टर फर्स्ट से मैं सोच रही थी फिर से स्टार्टिंग से आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ, पढ़ा दूँ, तो ताकि आप लोग जो हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो मैथ में वीक हैं, वो अच्छे से कवर कर सके मैथ को भी, ठीक है, उनकी बैक ना लगे। तो ये ऐसे वर्ड हैं, बहुत लोगों को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना आता होगा और लिखना भी आता होगा। बहुत से ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं या फिर अच्छे से वर्ड को नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होती है, तो वो ये वीडियो को अच्छे से कवर कर लें ताकि आपके 2 नंबर मिस ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।